आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये पूछा जा रहा है कि भाज्य संख्या आखिर क्यों है। तो चलिए हम पहले जान लेते हैं कि भाज्य संख्या आखिर क्या है। देखिए, भाज्य संख्या आपसे जब पूछा जाए कि भाज्य संख्या क्या है, तो भाज्य संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। यानी अब जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल में जब आपसे पूछा जाए कि 4 कौन संख्या है, तो ये भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 1 भी हो रहा है, 2 भी हो रहा है और 4 भी हो रहा है। यानी 1 2 3, यानी इसका गुणनखंड 2 से अधिक हो गया, तो ये कौन संख्या हो गया? भाज्य संख्या। अब 6 देखते हैं। 6 कौन संख्या है? तो ये भी भाज्य संख्या, क्योंकि 1 से भी खा रहा है भाग, 2 से भी खा रहा है भाग, 3 से भी खा रहा है और 6 से भी खा रहा है, तो इसलिए भी क्या है? भाज्य संख्या। अगला पूछेगा 8 कौन संख्या है, तो ये भी भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 1 से भी लग रहा है भाग, और 2 से भी, और 4 से भी, और 8 से भी, 2 से अधिक हो रहा है। ये होगी आपका भाज्य संख्या। एक है आपका अभाज्य। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं हो, जिसका गुणनखंड 1 एवं स्वयं हो, 1 एवं स्वयं हो, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि 2 कौन सा संख्या है एग्जाम्पल में, तो 2 कौन संख्या है? 2, इसका गुणनखंड होता है 1 2, 1 आ रहा है और स्वयं 2 अपने से आ रहा है, इसलिए कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या। 3 देखते हैं। 3 भी क्या है? 1, इसका गुणनखंड 1 से भी लग रहा है और 3 से, 1 और स्वयं खुद आ रहा है, ये भी कौन संख्या हो गया? अभाज्य संख्या हो गया। इसके बाद 5, 1 और 5, ये भी क्या हो गया? अभाज्य संख्या। और ऑब्जेक्टिव में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4 है। और अगला पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। चलिए अब सवाल पे आते हैं। क्या है? 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। इस कॉमन कौन लेते हैं? 13 डबल बार आए थे, इसको कॉमन लेते हैं 13। ये नहीं खा रहा था, इसको लिख लेते हैं। 7 गुने 11 गुने, फिर 13 से भाग 13 में कितना हो जाता है? 1। ये प्लस है तो प्लस, 13 से फिर भाग देते हैं, 13 में कितना होता है? 1। फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 7 गुने 11 77, 77 गुना 1 77 ही होता है, प्लस 1 यहाँ है, प्लस लिख देते हैं। फिर 13 मल्टीप्लाई गुना 77 1 78। जब 13 और गुना 78 करते हैं आप, तो आपका आता है 1014। अब 1014 क्या है? भाज्य संख्या है। कैसे है? अब देखते हैं। 1014 ये भाज्य संख्या कैसे है? इसका गुणनखंड करते हैं। 2 2 5 10, नहीं खाएगा 0, 2 7 14, फिर 3 से खा रहा है, 3 का ही, फिर बचा 2 2 पे 0 20, कितना? 3 6 के 18, 3 9 27, फिर 13 से जो भाग देते हैं 13 ही आता है। तो यानी 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 13 से भी हो रहा है, इसलिए कौन संख्या हो गया? ये भाज्य संख्या हो गया। लिखना है यह भाज्य
संख्याएं हैं, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक है। अब इसके बाद दूसरा दिया है यहाँ 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। यहाँ देखते हैं 5 भी डबल बार आया, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये सब नहीं खा रहा, तो इसको लिख लेते हैं 7 6। फिर 5 से 5 भाग देते, भागफल कितना होता है 1 गुने 4, इसके बाद गुने 3 गुने 2 गुने 1, फिर 5 से 5 में भाग देते कितना होता है भागफल 1, प्लस था प्लस हमने दे दिया, इसके बाद 5। इस सब को हम मल्टीप्लाई करते हैं 7 गुने 6 गुना 1 गुने 4 गुना 3 गुने 2 गुने 1। जब इसको हम गुना करते हैं तो आता है 1008 प्लस 1 बच जाता है, इसको लिख लेते हैं। अब देखते 5 1 मल्टीप्लाई 1008 गुना 1 तो 1009 होता है। जब 5 गुना 1009 करते हैं तो कितना होता है 5045 आता है। इसका भी गुणनखंड 2 से अधिक है। यह भाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इसका भी गुणनखंड 2 से अधिक है।